अभी जब खजुराहो में चातुर्मास कर रहा था तो पार्श्वनाथ भगवान जी के मंदिर की दरवाजे पर एक पासा बना हुआ है नंबरोलॉजी का। आप कभी जाकर के देखेंगे तो उसमें 4 खाने बने, 6 खाने का पासा है। उस पासे में 9, 7, 8, 5, 3, 13, 11, 7, 9, 1, उसके बाद 3, 7, 7, 6, 5, 1, ऐसे करके पूरा एक पासा बनाया है उसने। उस पासे से उसने मंदिर की सुरक्षा करी है कि ये मंदिर जो है ढहेगा नहीं। तो वो अस्खलित नित्या प्रकंपाद्भुत केवलौगा पढ़ते हैं ना, नित्य, अकंपित और अचल, ये 3 अलग अलग पासे बनते हैं जिसमें एक में नित्यता बनी रहती है, एक में प्राप्त धन या प्राप्त वैभव अकंपित बना रहता है। महाराज ये तो इनकी पुरखों से, ये पुश्तों से पैसे वाले चले आए हैं। अकंपित स्थिरता मिलती है। एक अचल होता है, वो अंगद के पैर के जैसा एक बार किसी चीज में जम जाता है तो निकलता नहीं। ये सारे के सारे मंत्र विज्ञान दृष्टिवाद में 12वें अंग में आगम में हम सब के बीच में वर्णित है। उस वर्णित अंगों में जैसा कि कल जब 64 रिद्धि की बात हमारे आपके बीच में चल रही थी, उसमें कई लोग मेरे पास आ गए, महाराज मंत्र दे दीजिए। हमने कहा ऐसे कुपात्र को मंत्र नहीं दिया जाता। कोई भी चला आया मुंह उठा करके मंत्र दे दीजिए महाराज, सब फेरेंगे और सबको सिद्ध हो जाएगा, सबको सिंघनी का दूध पच जाएगा। पच जाएगा क्या सबको? ऐसा नहीं होता। मंत्र सिद्धि के लिए कुछ विशेष साधनाएं अपेक्षित रहती हैं, वे साधक करते हैं। पूर्व में भी कहा था, सबसे पहले एक मुख शुद्धि का व्रत लेना होता है। मुख शुद्धि के व्रत से किसी भी जाप, किसी भी मांत्रिक अनुष्ठान के मंत्रों की शुरुआत होती है। शुरुआत में पहला संकल्प होता है कि हम अभक्ष नहीं खाएंगे। अजैन का अभक्ष छोड़ना अलग वस्तु होती है, लेकिन एक जैन का अभक्ष छोड़ना मतलब शुद्ध शाकाहार। शुद्ध शाकाहार में गए, जाकर के बाजार में एक पेस्ट्री खा करके चले आए। पेस्ट्री में क्या मिला था कुछ पता नहीं। तो जब आप जप की साधना करते हैं जैन शासन के मंत्रों की, सबसे पहली आवश्यकता होती है कि हम शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे। नॉनवेज खाने वाले, अल्कोहलिक लेने वाले, गुटखा चबाने वाले, सुपारी खाने वाले, पान खाने वाले, ये लोगों को मंत्र सिद्धियां नहीं होती। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनमें इनके मुंह जो है समय समय पर रंगते चबते रहते हैं। जिन चीजों से वेग पैदा होता है, वेगाक्रांत करने वाले भोज पदार्थों का पहले त्याग करना होता है। वेग को आक्रांतित करने वाले भोज पदार्थ को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद दूसरा एक संकल्प होता है मुख शुद्धि के व्रतों में। सबसे पहले शाकाहारी शुद्ध भोजन का नियम, उसके बाद अपशब्द बोलने का त्याग करते हैं। चकार की, मकार की एक भी भाषा जब तक इस मंत्र का अनुष्ठान करूंगा, उस मंत्र के अनुष्ठान के तहत एक भी बार किसी को अपशब्द नहीं बोलूंगा। टीबी के मरीज की गोली देखी होगी आप लोगों ने, कभी किसी के घर में हो गया हो तो। टीबी की गोली एक बार शुरू होती है, अगर उसमें एक भी दिन का गैप हो जाए तो टीबी की गोली के पूरा का पूरा कोर्स आपको दोबारा रिकॉल करना पड़ता है। किसी भी कंडीशन में आपको गोलियों के बीच में एक भी दिन खान पान का गैप नहीं बर्दाश्त हो सकता। जब पहली बार ऐसा हुआ और संघ में किसी साधु परमेष्ठी को उसी तरीके का रोग हो गया, आचार्य जी से बीच में बात आई कि आवश्यक जो उपवास हैं उन आवश्यक उपवासों को तो करना पड़ेगा। केशलोच करना है, उसका उपवास करना पड़ेगा, उसमें गैप हो जाएगा। निष्ठापन का उपवास करना पड़ेगा, स्थापना का उपवास करना पड़ेगा। जो आवश्यक है वो तो करने पड़ेंगे। प्रायश्चित का उपवास है वो करना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा हाँ ये तो करना पड़ेगा। डॉक्टर कहता है एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, एक भी दिन का। गुरुजी कहते हैं आवश्यक को छोड़ करके, और उसमें भी साधना अपना आकार दिखाती है और महाराज तो ठीक होकर के निकल आए,
लेकिन गृहस्थों में ये बात होती नहीं। एक भी दिन अगर टीबी की दवाई आपको बंद कर दें तो डॉक्टर खुद कहेगा 3 महीने दवाई खा ली थी ना, अब आपको 9 महीने का कोर्स फिर से करना है आज से। तब जाकर के छाती का, लीवर का, लंग्स का, बोन का जो पैच होता है वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता पैच धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऐसे ही मांत्रिक अनुष्ठानों के बीच की साधना होती है। मैंने इसके पहले एक मंत्र अनुष्ठान दिया, उसमें मैंने नमक के त्याग की बात करी। एक शावक आकर के हमसे कहता है, महाराज जी हमने 1 महीने नमक छोड़ दिया था, फिर 1 महीने बूरा छोड़ दिया, फिर एक महीने हरी छोड़ दी। हमने कहा मैंने 6 महीने नमक त्याग की बात करी थी। बोले महाराज जी हमको लगा त्याग से मतलब होता है तो 1-1 महीने अपने हिसाब से छोड़ दिया। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था कुछ, तुमने गोली खा ली कुछ, फिर बाद में आकर के बोलते हैं कि डॉक्टर किसी काम का नहीं है। इस तरीके के मंत्रवादों में नहीं होता। जो मंत्रवाद करने वाले, मंत्र के अनुष्ठान करने वाले साधक होते हैं, सबसे पहले उनकी शुद्ध बुद्धि होती है। शुद्ध बुद्धि धारक जो साधु होते हैं, जब भी इस मंत्र का जाप करते हैं उसमें उनकी कल्याण मित्र बनने की भावना तो होती है, लेकिन अपने लिए उपयोग करने की कोई भी भावना नहीं होती। मान लीजिए मुझे साधना आती है तो मैं उस साधना से कुछ ऐसा प्राप्त कर सकता हूं कि जिसमें जनमानस का भला हो जाए। उन साधुओं को सिर्फ बीच में ले जाकर के रख देना होता है। वे बैठ भी जाते हैं तो समाज के काम बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसी कितनी समाजें हैं जहां पर लगातार विवाद बना रहता था। विवाद बनने के बाद साधु आकर के बैठे और अपने आप विवाद सुलझना शुरू हो गए। ये उन मंत्र शक्तियों का प्रभाव रहता है। मंत्र शक्ति की प्रभावना करने वाले, मंत्र शक्ति की साधना करने वाले 64 रिद्धि के कोई भी मंत्र जब आप जपते हैं, नमो जिणानम, नमो हि जिणानम, नमो परमो हि जिणानम इत्यादि का, तो उसमें सबसे पहले मुख शुद्धि का व्रत लेना होता है। आचार्यों के मुख से मंत्र सुनने होते हैं। उसके बाद किसी एक संकल्प की सिद्धि के लिए इष्ट वस्तु का त्याग करना होता है। इष्ट वस्तु के त्याग के साथ शाकाहारी भोजन तो आपका शामिल है ही, सुगंध लगाने का त्याग करना पड़ता है। कोई भी जितने दिनों तक आप साधना के मार्ग पर चलते हैं उतने दिनों तक आप कोई सुगंधित तेल नहीं लगा सकते, कोई परफ्यूम नहीं लगा सकते, कोई डीओ नहीं लगा सकते। किसी भी प्रकार से आप इस तरीके के कोई भी सुगंधित द्रव्य का शरीर पर प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।